तो हेलो एंड स्वागत है आप सभी का VFX बॉय पर। वेलकम बैक टू द चैनल। आज हमारा एक्सप्लोजन सीरीज़ का 5th पार्ट है, जिसमें मैं आपको शॉक वेव और एक्स्ट्रा जो हमारे एलिमेंट्स बच गए थे जो हमको ट्वीक करना था, या कैश कैसे करना है या फाइनलाइजेशन कैसे करनी है। शॉक वेव के बाद फिर हम लोग एक और एक्स्ट्रा शॉक वेव ऐड करेंगे, जिसमें थोड़ा सा मैंने ट्वीक किया हुआ है, चीट टाइप का बोल सकते हो आप, क्योंकि हमको थोड़ा ईजी प्रोसेस चाहिए था, जल्दी चाहिए था। वी जस्ट वांटेड कि वो फील आए कि आपका एक शॉक वेव है या तो डस्ट बना हुआ है, ठीक है। तो हम लोग एग्जैक्टली शॉक वेव टाइप की चीज़ नहीं बनाने वाले, बट देयर इज़ गोना बी डस्ट जो आपको शॉक वेव का फील देगा। तो मे बी आप अगर इसी को थोड़ा और आगे लेके जाओ तो आप यही प्रोसेस से शॉक वेव बनता है, बट मैंने उसको चीट किया ताकि सिर्फ एक स्मोक का इफेक्ट मिले, तो मैंने कम्प्लीटली शॉक वेव नहीं बनाया। बट आप बना सकते हो, और ये प्रोसेस में भी आपको और दूसरे प्रोजेक्ट्स में काम आ सकता है जहाँ आपको थोड़ा चीट करना पड़े और प्रॉपरली प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है शॉक वेव, तो ये आप बना सकते हो। तो ये छोटा सा पार्ट रहने वाला है पूरे सीरीज़ में, और फिर इसके बाद सिर्फ एक लास्ट फाइनल पार्ट जो हमारा बचेगा वो बचेगा आपका लाइटिंग और रेंडरिंग का। तो हम लोग उसको अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि उसका एक अलग प्रोसेस है। मैं आपको बताऊंगा कि आपको जो वॉल्यूम लाइट है वो कैसे बनाना है, फिर इसको पायरो बेक हम लोग प्रॉपरली करेंगे। एंड होपफुली इस वीडियो तक आप पहुँचे हैं अच्छे से और आपने सारी चीज़ें प्रॉपरली फॉलो की एंड आप खुद बना रहे हो एक्सप्लोजन। मैंने फाइनली जैसे लास्ट लेक्चर में हमने छोड़ा था, तो उसके बाद मैंने उसको कैश किया, जैसे मैंने बताया था 0.05 या 0.04 पे मैं कैश करने वाला था। तो फाइनली मेरा कैश रेडी है। अगर आप यहाँ देखोगे तो स्टिल इसमें मेरा थोड़ा डिस्टर्बेंस और टर्बुलेंस थोड़ा ज़्यादा हो गया, तो ये थोड़ा नॉइज़ी लग रहा है एंड की तरफ। बट जो मेरा स्टार्टिंग का पॉइंट है, ठीक है, जहाँ से वो राइज़ हो रहा है और चीज़ें बिल्ड हो रही है, यानी कि उसमें आपको दिख रहा है कि एक मोशन है जो एक्सप्लोड हो रहा है और फिर ऊपर जा रहा है ऐसे छोटे से बड़ा होते हुए। तो ये चीज़ आप थोड़ा सा हाई रेस करोगे तो आपके सिमुलेशन में भी आएगा, जो आपको ये दिख रहा है, ये जो डाइवर्जेंस है ब्लो अप हो रहा है, राइट, बड़ा हुआ, एंड देन फिर वो एक्सप्लोजन की तरफ बढ़ रहा है, उसका जो शेप है। बट इसमें से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस और टर्बुलेंस ज़्यादा हो गया, तो इसको आप कम कर सकते हो, दोबारा रीसिम कर सकते हो। तो इसको मैंने कैश करके रखा हुआ था, इसको अब मैं एज इट इज़ रहने दूंगा, बिकॉज ये मेरा एक फाइनल सिमुलेशन है। मे बी बाद में मैं इसका थोड़ा और टर्बुलेंस कम करके मैं एक और सिम कर सकता हूँ, बट उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो फिलहाल इसी से काम चलाते हैं और हम आगे के प्रोसेस में चलते हैं, जो मेरा शॉक वेव है। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और उस बेल आइकन को दबाइए, ताकि सबसे पहले आपको वीडियो का पता चले। एंड अगर आपको हुडनी सीखने में इंटरेस्ट है तो आप मेरा डैम हुडनी कोर्स में एनरोल कर सकते हो, जिसमें हम लोग बिगनर से लेकर एडवांस तक सारी चीज़ें कवर करेंगे। जितने भी सॉल्वर्स है, जितने भी पोर्शंस है, वैक्स हो, वॉप हो, तो आपको कहीं भी कोई भी पार्ट पर डर नहीं लगेगा। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो, प्लीज़ नीचे दिए हुए नंबर पर मुझे कॉल कीजिए एंड एनरोल कीजिए। एंड इस वीडियो के लिए बिना किसी तरीके शुरू करते हैं। इस पार्ट में आगे मैं एक नया जियो लूँगा, इसको यहीं ऐसे छोड़ देते हैं, फर्स्ट फ्रेम पे चलते हैं ताकि ये कैलकुलेट ना हो। अगर ये आपको इशू दे रहा है कि आप इसको विजुअलाइज नहीं कर रहे हैं फिर भी ये कैलकुलेट हो रहा है, तो मैं क्या सजेस्ट करूँगा कि एक आप नल लीजिए एंड इस नल को आप रेंडर फ्लैग पर डालिए, ताकि बाकी कोई भी चीज़ कैलकुलेट नहीं हो। अब ये हल्का हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि कैसे होता है, आप इवन दो आपने बाहर से इसको बंद कर दिया और आपका एक्सप्लोजन नहीं दिख रहा है, कभी कभी क्या होता है वो व्यू पोर्ट पर लोड लेता है, यानी कि वो स्टिल उसको कैश करने की कोशिश करता है या रीड करने की कोशिश करता है। तो मैं क्या करता हूँ, ऐसा कोई हैवी चीज़ होता है तो आप ऐसे नल लगा के उसको विजुअलाइज करके छोड़ दो, ठीक है। तो आपका फाइल तो वहाँ एग्जिस्ट कर ही रहा है, बट वहाँ पे लोड नहीं लेगा वो चीज़। ओके, तो यहाँ एक नया जियो लगाता हूँ मैं, इसको हम लोग नाम दे देते हैं FX शॉक वेव, ठीक है। इसके अंदर चलते हैं। अंदर शॉक वेव के लिए ऑब्वियसली अभी आपको एक पोजीशन लेना पड़ेगा जहाँ आपका एक्सप्लोजन एग्जिस्ट करता है। तो आप वो एक्सप्लोजन के हिसाब से, अगर वो सेंटर पे है तो वेल एंड गुड, बट अगर वो कहीं और है सेंटर के अलावा ऑफ ग्रिड पे, तो आप उसको सेंटर पे लाओ, जो भी मैं यहाँ पे अभी एलिमेंट बनाने वाला हूँ, देन हम उसको आगे शॉक वेव में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ सबसे पहले मैं टोरस ले लेता हूँ, ठीक है, नॉर्मल साइड टोरस, एंड इसको थोड़ा डिटेल दे देते हैं कुछ इस तरीके से। अगर मैं इसको विजुअलाइज करूँगा तो आपको दिखेगा ये बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे एकदम कम था, है ना। तो मैं चाहता हूँ कि इसमें अभी मैं नॉइज़ लगाऊंगा तो थोड़ा डिटेल्स रहे, तो मैं थोड़ा डिटेल ऐड करता हूँ, बाकी सारी चीज़ें नॉर्मली रहने देते हैं। अब आपको इसको नीचे ट्रांसफॉर्म करके उस जगह पे लाना है जहाँ आपका एक्सप्लोजन है, ठीक है। तो मैं एक आध फ्रेम्स देखता हूँ और मुझे देखना ही पड़ेगा यहाँ से कि मेरा एक्सप्लोजन कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है। आई थिंक ये मेरा ग्रिड पे ही है, तो देखो ये ग्रिड पे ही है तो वेल एंड गुड है ना। तो उसी जगह पे है तो मुझे ट्रांसफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये ट्रांसफॉर्म अगर आपको ज़रूरत पड़ी तो आप कर सकते हो, या इसके नीचे अब मैं माउंटेन नोड लगाता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इसमें थोड़ा सा नॉइज़ रहे। जो मेरा स्पीयर है या शेप है जो भी आपका रहेगा, इस पर थोड़ा एक नॉइज़ बना रहे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वो मूवमेंट रहेगा उसमें, राइट, रैंडम मूवमेंट्स आएगा और शॉक वेव जब बनेगा तो
अलग अलग डायरेक्शन से अलग अलग मूवमेंट आनी चाहिए, ऐसा नहीं कि एकदम सिमिलर पैटर्न में जा रहा है। तो मैं इस पर थोड़ा नॉइज़ लगाता हूँ। तो बेसिक नॉइज़ लगाने के बाद मैं दोबारा एक और ट्रांसफॉर्म लगाऊंगा इस पर। मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा लेवल है, ठीक है, अभी थोड़ा सा थिक है, राइट, और शॉक वेव के लिए मैं चाहता हूँ कि वो ऐसे फ्लैट हो जाए वाई एक्सिस में, ताकि जब वो स्प्रेड हो तो वो इस तरीके से स्प्रेड हो। तो मैं उसको यहाँ ट्रांसफॉर्म लगा के फ्लैट कर दूंगा। जैसे स्केल 0.5 कर सकता हूँ मैं वाई में, और बाकी जो बचा हुआ एक्सिस है उस पर मैं बढ़ा सकता हूँ थोड़ा सा, ताकि वो स्प्रेडेड रहे। एंड इसका ओवरऑल स्केल भी हम लोग बढ़ा लेते हैं 1.7 या 1.8 तक, ताकि ये एक्सप्लोजन के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो थोड़ा सा ऐसे बाहर आए, राइट, ऐसे। ओके, तो अभी ये नॉर्मल तो चलो मेरा शेप बन गया है, उस पर हमने ट्रांसफॉर्म भी लगाया, उस पर नॉइज़ भी लगाया। अब जैसे लास्ट केस में हमने एक्सप्लोजन के टाइम पे भी नॉर्मल्स के हिसाब से हमने वेलोसिटी बनाई थी और उस पर नॉइज़ डाला था। तो सिमिलर तरीके से यहाँ हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट हम लोग उसका नॉर्मल्स कैलकुलेट करेंगे फैसेट लगा के, देन उसी के ऊपर हम लोग एक मल्टीप्लायर लगाएंगे या तो एक नॉइज़ लगाएंगे जो उसको कंट्रोल करेगा, ठीक है। तो यहाँ मैं नीचे एक फैसेट ले लेता हूँ, विच इज़ द बेस्ट वे जिसमें आप नॉर्मल्स कैलकुलेट कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे विजुलाइज करूँगा तो आपको दिखेगा ये प्री डिटरमाइंड जो नॉर्मल्स है पहले से ही हुडनी देता है। ऐसा नहीं कि हुडनी कैलकुलेट नहीं करता, हुडनी कैलकुलेट करके देता है आपको नॉर्मल्स, पर अगर आपको उसका यूजेज चाहिए या आपको एट्रीब्यूट निकालना है और उसमें कुछ चेंजेस करना है, तो मैं यहाँ फैसेट लगा के इसको कह सकता हूँ पोस्ट कंप्यूट नॉर्मल्स। तो देखो ये अब कंप्यूट हो गया है। आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि अगर ग्रीन है तो वो नॉन कंप्यूटेड है, यानी कि नॉर्मल है, बट ये फैसेट लगा के मैंने उसको नॉर्मलाइज कर दिया, यानी कि उसको कंप्यूट कर दिया कि चलो ये अभी चलेगा और उसका एट्रीब्यूट मुझे मिला। नीचे भी आप नोटिस करोगे तो यहाँ देखो एन का कोई एट्रीब्यूट अवेलेबल नहीं है, बट जैसे मैं फैसेट लगा के कंप्यूट करता हूँ आपको दिखा कि नॉर्मल्स के भी यहाँ एट्रीब्यूट आ गए, हर एक पॉइंट पर नॉर्मल्स कहाँ कैसे एग्जिस्ट करता है, राइट। अब मैं इसके नीचे लगाता हूँ एक एट्रीब्यूट वॉप, क्योंकि इसी नॉर्मल्स पे और वेलोसिटी पे हम नॉइज़ लगाएंगे। तो एक बेसिक सा नॉइज़, मैं एक टर्बुलेंट नॉइज़ लेता हूँ, ओके। एंड जैसे लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ट्रिक बताया था कि आप राइट क्लिक करके व्यू वेक्स ऑप्शंस में जाके नीचे क्रिएट इनपुट पैरामीटर्स करेंगे तो सारी चीज़ें बाहर आ जाएंगी, जैसे भी आपका यूजेज है उसके हिसाब से, राइट। तो इनको मैंने बाहर ला दिया। अब मुझे इसको दोबारा ऐड करना पड़ेगा ओरिजिनल पोजीशन से, राइट, कि ओरिजिनल पोजीशन और उसके ऊपर मुझे नॉइज़ चाहिए। तो सी ये ऑलरेडी आपको नॉइज़ दिख रहा है, बट ये तो चलो मैंने एक रैंडम नॉइज़ लगाया मेरे पोजीशन पे, यानी कि मेरा जो ऑब्जेक्ट है उस पर। सिमिलर तरीके से मैं यहाँ पे एक और ऐड लगाता हूँ। यहाँ से हम लोग फर्स्ट इसमें नॉर्मल्स ले लेते हैं, सेकंड में मैं लगाऊंगा ये नॉइज़, ठीक है। तो नॉर्मल्स पे भी मैं नॉइज़ लगा रहा हूँ, मैंने दोनों को ऐड किया। यहाँ हम मल्टीप्लाई लगाते हैं एक, ठीक है। मल्टीप्लाई मैंने फर्स्ट वैल्यू तो इनका किया, प्लस उस पर मैं एक प्रमोट करता हूँ ताकि ये बाहर मुझे मिल जाए वैल्यू, ठीक है। मल्टीप्लायर लिखता हूँ यहाँ पे, मल्टीप्लायर, एंड इन दोनों को अब मैं यहाँ लगाता हूँ मेरे V में और N में, ठीक है। तो अभी सब कुछ ब्लैक हो गया क्योंकि बाहर से ऑब्वियस है कि ये सारी चीज़ें ज़ीरो पे है। तो अगर मैं बाहर जाके इनको मल्टीप्लाई करूँ तो आपको दिखेगा कि मेरा मल्टीप्लायर मेरे नॉइज़ के हिसाब से अब काम कर रहा है। सी अगर मैं चेंज करूँगा तो मेरा नॉर्मल्स भी चेंज होगा, मेरा ऑब्जेक्ट भी चेंज हो रहा है, राइट। एंड ये कितना मल्टीप्लायर, कितना आपको उस शॉकवेव को इफेक्ट देना है तो ये आपके ऊपर है, इस मल्टीप्लायर पर कंट्रोल कर सकते हैं। सेम चीज़ जैसे एक्सप्लोजन में हमने किया था, यहाँ पे भी वही तरीका मैंने यूज़ किया है। यहाँ अंदर चल के एक चीज़ ये चेंज कर लेते हैं अभी, क्योंकि इशू क्या है, यहाँ से अगर मैं मल्टीप्लायर बढ़ाऊँगा तो देखो तीनों एक्सिस में एक साथ बढ़ रहा है ना, बट मुझे कंट्रोल चाहिए कि एक्स का, वाई का और जेड का तीनों अलग अलग रहे। तो मैं अंदर चलूँगा, इस मल्टीप्लायर को क्लिक करके फ्लोट के बदले मैं कर देता हूँ 3 फ्लोट, ठीक है। तो अब इंडिविजुअली तीनों एक्सिस पे मुझे कंट्रोल मिलेगा कि मुझे वाई पे करना है, एक्स पे करना है या जेड पे करना है, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है कि आपको आपका शॉकवेव किस तरीके से फैलाना है, एक्सपांड करना है। याद रखना कि ये सेम चीज़ आपके वेलोसिटी पे भी जा रहा है, तो आप जो यहाँ मल्टीप्लाई लगाओगे वो आपके वेलोसिटी पे भी काम करेगा। ये जो मैंने नॉर्मल्स पे कनेक्ट किया है ये ज़रूरी नहीं है कनेक्ट करना, ये सिर्फ ऐसे विजुलाइज़ करने के लिए किया था, बट अगर आपको विजुलाइज़र रखना है तो ठीक है, वरना आप हटा भी सकते हो। तो यहाँ आप अपने हिसाब से सेट कर लो कि आपको कैसा चाहिए। जैसे मैं 5 रखता हूँ एंड यहाँ 2, और वाई में थोड़ा सा कम रखते हैं ताकि वो इस तरीके से स्प्रेड हो, ठीक है। इसके नीचे डायरेक्टली अब हम लगाएंगे एक पायरो सोर्स। यहाँ पे हमको सिर्फ ज़रूरत है डेंसिटी की, बिकॉज हम लोग सिर्फ स्मोक बनाने वाले हैं। तो आप डेंसिटी टेम्परेचर दोनों ले सकते हो, बट आप डेंसिटी से भी टेम्परेचर बना सकते हो, बट हमको सिर्फ डेंसिटी की ज़रूरत है, ठीक है। बट अगर आप रफली इनिशियलाइज में जाके सोर्स स्मोक करोगे तो आपको दोनों चीज़ें मिल जाएंगी। तो आपके ऊपर आपको रखना है, यूज़ करना है, नहीं रखना है।
इसके बाद मैं लगाता हूँ एट्रीब्यूट नॉइज़। ओके, ये नॉर्मल्स में बंद कर देता हूँ। एट्रीब्यूट नॉइज़ पे हम नॉइज़ लगाएंगे दो चीज़ों पे, मेरे टेम्परेचर और डेंसिटी, ठीक है, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि दोनों चीज़ में मेरी डेंसिटी और टेम्परेचर पे भी नॉइज़ बने, रैंडमाइजेशन है थोड़ा, ऐसा नहीं एकदम स्ट्रेट जा रहा है सारा चीज़। ऐड मिन मैक्स करते हैं कि एटलीस्ट -1 से 1 के बीच में मेरा डेटा जाए। एलिमेंट साइज़ आप चाहो तो थोड़ा छोटा रख सकते हो या तो इतना, ठीक है। एनिमेशन में इसको एनिमेट करते हैं ताकि एवरी फ्रेम वो एनिमेट हो। अगर मैं आपको विजुलाइज करके दिखाऊँ, सी, तो वो चेंज होता रहेगा जो भी मेरा नॉइज़ है। एंड मिनिमम ऑन करते हैं 0, ताकि मेरा जो वैल्यूज़ है वो नेगेटिव में ना जाए, हमेशा वो क्लैम्प्ड रहे 0 के बीच में, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे भी देखूँगा, सो आई थिंक अभी नेगेटिव में तो जा नहीं रहा, बट स्टिल इट्स अ बेटर प्रैक्टिस कि आप उसको 0 पे क्लैम्प करो, ताकि आपको पता हो कि आपके वैल्यूज़ नेगेटिव में नहीं जा रहे। फिर इसके बाद का प्रोसेस हमको पता है, वॉल्यूम रास्टराइज एट्रीब्यूट्स। यहाँ पे हम लोग दोनों एट्रीब्यूट्स लगाएंगे, डेंसिटी, टेम्परेचर एंड वेलोसिटी, ठीक है। तीनों चीज़ें एट्रीब्यूट्स है तो उसको मुझे रास्टराइज करके वॉल्यूम बनाना पड़ेगा। एंड यहाँ पे आप थोड़ा कम कर सकते हो, ये डिपेंड करता है आपके अंदर वाले रेजोल्यूशन से, बट इसको मैं इतना ही रखता हूँ। एंड इसको क्लैम्प कर लेते हैं तो आपको दिखेगा ये बेसिक सा नॉइज़ मेरे पास अवेलेबल है। अब यहाँ मैं लिख लेता हूँ नल आउट सोर्स। ओके, अब इसको सीधे हम लोग लेके जाएंगे मेरे डॉप नेटवर्क में। डॉप नेटवर्क में चलते हैं अंदर। यहाँ आपके ऊपर है कि आपको पायरो सॉल्वर लेना है या स्मोक सॉल्वर लेना है, दोनों ही काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ कन्वीनियंस के लिए पायरो सॉल्वर लेते हैं, पायरो सॉल्वर। फिर उसके बाद हमको पता है एक स्मोक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है, फिर हमको पता है एक वॉल्यूम सोर्स की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट आ गई, तो मैं सब कनेक्ट कर लेता हूँ। आप एक मर्ज लगाओ, क्योंकि मुझे पता है यहाँ मैं एक ग्राउंड प्लेन यूज़ करने वाला हूँ, ताकि वो नीचे से ऐसा एक्सपांड हो जब एक्सप्लोजन होगा, राइट, वो नीचे से फैले नहीं। तो यहाँ ये चीज़ हो गई। मैं इस वक्त कनेक्ट करके बोल सकता हूँ कि मुझे क्या चाहिए, मेरा आउट सोर्स, ओके, जो कि ये मेरा ये है आउट सोर्स। तो यहाँ ऑटोमेटिकली आ गया। यहाँ दोबारा सोर्स स्मोक करते हैं तो तीनों चीज़ें मुझे मिल जाएंगी, डेंसिटी, टेम्परेचर, वेल, जो ऑलरेडी हम लोग 2-3 क्लासेस से देख के आ रहे हैं, इसलिए मैं इसको फटाफट कर रहा हूँ। यहाँ मैं गैस रिसाइज लगा सकता हूँ, गैस रिसाइज फ्लूइड डायनामिक, ओके। मैं उसका मैक्स बाउंड बंद करूँगा। एंड ट्रैकिंग ऑब्जेक्ट में फॉर मेरा मन का शांति मैं इस चीज़ को ट्रैक करूँगा, ताकि वो हमेशा उसी से ट्रैक रहे, ठीक है। लेट्स प्ले दिस। तो सी, आपको दिखेगा बाय डिफ़ॉल्ट तरीके से ही एक आपको आउटवर्ड वेलोसिटी मिल रही है, राइट। तो ये डिपेंड करता है आपके वेल पे। अगर मैं इसको और मल्टीप्लाई कर दूँ, बेसिकली ये मल्टीप्लायर है, जो भी आपका वैल्यू है उससे, तो आपको दिखेगा वो बाहर की तरफ और एक्सपांड हो रहा है, बढ़िया ऊपर जा रहा है अभी। तो इसका सोल रीज़न मुझे पता है क्या है, वो आपका बॉयंसी। तो मैं इसको एकदम कम कर देता हूँ, 0.01 या 0.1, ठीक है। सो ये अभी ऊपर की तरफ नहीं जा रहा, बाकी तो ये डिफ्यूजन की वजह से ऐसे स्प्रेड हो रहा है, तो उसको हम थोड़ा ठीक कर सकते हैं। डिफ्यूजन एकदम कम कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे एज सच कुछ है नहीं, बट स्टिल मैं टेम्परेचर को थोड़ा डिफ्यूज़ कर रहा हूँ। शेप टैब में आप चाहो तो यहीं से चीज़ें चेंज कर सकते हो, और कंबशन हम लोग यूज़ नहीं कर रहे तो बंद कर दो, वरना कैलकुलेट करता रहेगा। शेप टैब में यहाँ डिसिपेशन हम कम रखते हैं, 0.01। थोड़ा डिस्टर्बेंस ऑन करते हैं, बट इस बार कम रखेंगे। एंड शेडिंग लेट्स ट्राई। एंड शेडिंग के लिए हम लोग यहाँ थोड़ा सा इसको बढ़ा सकते हैं, स्ट्रेच को, राइट। अभी हमारा मेन काम है कि हमको ये चीज़ें तोड़नी है जो आपको दिख रहा है। डिस्टर्बेंस में थोड़ा कट ऑफ कम कर देते हैं, ताकि ज़्यादा वेलोसिटी के हिसाब से नहीं बने ये। एंड डिसिपेशन में भी हमको टेम्परेचर डिसिपेशन करना है, बट उसका थोड़ा सा वैल्यू मैं बढ़ा देता हूँ, राइट। बट स्टिल ये प्लूम्स है जो मुझे फिक्स करना है, तो मैं इसको फिक्स करूँगा। एंड आप चाहो तो इसका जो टाइम स्केल है वो भी हम लोग एनिमेट कर सकते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ कि शुरू में थोड़ा 25 या 30 रहे, एंड बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे 25 या 30 फ्रेम पे आके हम लोग इसको 1 कर दें, ठीक है। तो ये क्या होगा, थोड़ा शुरू में ऐसा एक्सपांड होगा, फिर नीचे की तरफ आएगा। बट उससे पहले मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा लाइन रहे वो लीनियर रहे, ठीक है। जो मेरा एनिमेशन है वरना क्या होगा, स्लोली ग्रो होगा और स्लोली बंद होगा। सी, अभी बहुत कचरा दिख रहा है, बट उसको हम लोग थोड़ा सा हाई एंड रेजोल्यूशन करेंगे तो फिक्स हो जाएगा। एंड आप एडवांस में जाके इसकी चीज़ें बढ़ा सकते हो। जैसे इसको मैं 2 या 3 अगर कर दूँ, तो स्टिल देखो बहुत छोटा छोटा सा है, आपको दिख रहा है। एक सिर्फ इफेक्ट आ रहा है एक शॉकवेव टाइप का, बट प्रॉपर शॉकवेव नहीं है। इसको आप थोड़ा और ट्वीक कर सकते हो, वेलोसिटी और बढ़ा सकते हैं हम। फिर वांट थोड़ा सा बॉयंसी रख सकते हैं, ठीक है। आई थिंक ये यहाँ क्लैम्प हो रहा है, तो मैं थोड़ा सा क्लैम्पिंग भी बढ़ा देता हूँ यहाँ पे 0.5, राइट। ये एक ही तरफ हो रहा है बिकॉज हमने यहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा दी हुई है एक्स की तरफ,
ओके, तो आप चाहो तो थोड़ा जेड में भी स्प्रेड कर सकते हो, ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है आपके कहाँ गया, यहाँ पे जो मल्टीप्लायर हमने बनाया था इसके ऊपर, ठीक है। आप अगर ऊपर पुश करोगे तो ये और ऊपर जाएगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक दिखाता हूँ, ऊपर भी अगर मैंने 5 रखा है और मैं दोबारा अगर इसको रीसिम करूँ तो आपको दिखा, देखो ये वेलोसिटी जो मेरे ऊपर भी जा रही है ना। तो ये पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके ऊपर आ जाता है कि आप यहाँ पे कैसे कंट्रोल करते हो उस चीज़ को। मैं चाहूँ तो इसको ज़ीरो भी कर सकता हूँ ताकि ऊपर की तरफ बढ़े ही नहीं, तो वो ऊपर बिल्कुल भी नहीं जा रहा। अब जो भी जा रहा है वो कोलिजन और थोड़े फोर्स की वजह से जा रहा है, जो आपको एक रोलिंग इफेक्ट देखने को मिलता है, राइट। तो ये कम्प्लीटली आप यहाँ से चेंज करो। अगर मैं मल्टीप्लायर को बढ़ा के 15 कर दूँ, ठीक है, जेड में, सो लेट्स सी क्या होगा। सी देखो अभी जेड में कैसे वो ऐसे फैल रहा है। ओके, तो मुझे उतना नहीं चाहिए, तो मैं थोड़ा सा स्मूथ ही रखता हूँ उसको, जैसे पहले था 2 या 3 ऐसे कुछ, या 5 ही रख दो उसको। अगर आपको थोड़ा और ब्रेक डाउन करना है तो आप यहाँ से चीज़ें कम करके मल्टी सॉल्वर्स भी लगा सकते हो यहाँ पे। जैसे अगर मैं मोड्स लगाऊँ एक, और यहाँ हम लोग लगाएंगे गैस डिस्टर्ब, फर्स्ट फ्रेम पे चलते हैं, यहाँ लगाता हूँ मैं गैस डिस्टर्ब, रोटेशनल फोर्स 5 और ब्लॉक रखते हैं उसको 0.1, एकदम छोटा सा। एक और गैस डिस्टर्ब लगाता हूँ मैं यहाँ पे, ब्लॉक साइज थोड़ा बड़ा करते हैं। और शुरू में इसको ब्रेक करने के लिए मैं स्ट्रेंथ को 5 रखता हूँ, फिर कुछ 10 या 5 फ्रेम बाद आप उसको 1 कर सकते हो ताकि आपका कूल डाउन हो जाए। एंड सिमिलर इसको हम लोग लीनियर करेंगे। यस, तो ये लीनियर हो गया। ओके, और एक गैस टर्बुलेंस भी लगा सकते हैं ताकि एक स्वॉल्स मुझे मिल जाए वहाँ पे, तो थोड़े बड़े स्वॉल्स डालते हैं, राइट। तो ये मैंने अभी हाई रेस भी नहीं किया है, बट स्टिल उसमें मोशन इतना है कि आपको दिख रहा है प्रॉपर कि एक शॉक वेव बन रहा है, ठीक है। हमने वो वाला इफेक्ट दिया ही नहीं है जो छोटे से बड़ा होता है, जो यूजुअली आपको ट्यूटोरियल्स देखने मिलता है कि एलिमेंट आपका छोटा है फिर वो एक्सपांड होता है, फिर उसके हिसाब से वेलोसिटी बनाते हैं। बट यहाँ ज़रूरत नहीं है, हमने सिर्फ एक मल्टीप्लायर बनाया एंड वी नो कि वो नॉइज़ उसी के हिसाब से काम करेगा। जहाँ पे जो एक्सपांड होगा आपके ऊपर पूरा कंट्रोल है कि आपको किस डायरेक्शन में उसको देना है, राइट, एक्स वाई जेड जहाँ पे भी होगा। तो दिस मेक्स इट ईजी कि आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। अभी अगर आपको थोड़ा हेजी लग रहा है तो आप थोड़ा सा हाई रेस कर सकते हो, बट आई वुडेंट सजेस्ट दिस क्योंकि ये शॉकवेव है, थोड़ा डस्ट इफेक्ट ही चाहिए। तो मैं यहाँ से चाहिए तो ये चीज़ें बंद कर देता हूँ, ठीक है, डिस्टर्बेंस यहाँ से बंद करते हैं थोड़ा, ठीक है। स्टिल थोड़ा बेटर लग रहा है बट ये ब्रेक नहीं कर पा रहा है, राइट। पहले थोड़ा सा आपको ब्रेकेज दिख रहा था बट यहाँ अभी देखो सब फ्लैट दिख रहा है जो मेरे शेप से। अगर मैं इसको थोड़ा डेंसिटी बढ़ा के दिखाऊँ आपको, सी है ना। तो मुझे इसको ब्रेक करने के लिए मैंने यहाँ डिस्टर्बेंस ऑन किया हुआ था एंड यहाँ में भी कट ऑफ को डिफ़ॉल्ट ही रखते हैं हम लोग। देयर इज़ अ लॉट ऑफ जिटर, ये मैं मानता हूँ, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारा जिटर दिख रहा है आपको, ये बहुत गंदा है, ठीक है। जनरली दिस इज़ नॉट गुड कि आपको आपके सिमुलेशन में इतना जिटर देखने मिल रहा है और इतना गंदा लग रहा है वो नॉइज़, है ना। बट गिवन दिस इज़ जस्ट अ स्मोक और वो आपको सिर्फ एक एलिमेंट वाइज काम आने वाला है, एक शॉकवेव का इफेक्ट देगा कि वो डस्ट टाइप का कुछ है। सो इसको मैं कैसे रहने दे सकते हैं क्योंकि इसको मैं बहुत हल्के तरीके से रेंडर करूँगा, ज़्यादा विजुअली दिखेगा नहीं। मेरा मेन अट्रैक्शन जो है, जो मेन हीरो है, वो एक्सप्लोजन है, राइट। तो ये सारी चेंजेस ट्विक्स आप मैनेज कर सकते हो जब आप सिमुलेशन करते हो। ऐसा नहीं कि हर एक चीज़ आपको हाई रेजोल्यूशन करनी है, राइट। कि मेरा सिमुलेशन भी हाई रेजोल्यूशन है तो मेरे जो बैकग्राउंड एलिमेंट्स है, स्पार्क्स हो गया या डेब्री हो गया या ऐसे शॉकेज हो गया, तो वो भी हाई रेज होना ज़रूरी है। ये सब सेकेंडरी एलिमेंट्स है जो आपको एक्सप्लोजन पे एक एड ऑन देता है, बट आपका मेन चीज़ क्या है, एक्सप्लोजन। तो आप जो भी रेजोल्यूशन डालोगे वो एक्सप्लोजन पर डालोगे, ठीक है। तो शॉक वेव और ये सारी चीज़ों को आप ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, इट शुड जस्ट गिव यू द फील कि ये शॉक वेव है, ये डस्ट उड़ रहा है, डस्ट निकल रहा है, ठीक है। इसके अलावा बाकी चीज़ें रहने दो, इसमें एक्यूरेट कोलिजन्स नहीं चाहिए, इसमें आपको डिटेल्स नहीं चाहिए, इसमें ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करना, ठीक है। अनलेस बहुत क्लोजअप है और ये मेन एलिमेंट है एक्सप्लोजन को छोड़ के, तो फिर आपको करना पड़ेगा, वरना उसके अलावा ये चीज़ें ज़रूरत नहीं। इतना चीटिंग चलता है, ठीक है, हम लोग काम में भी करते हैं ऐसा, कंपनी से भी होता है, सो इट्स फाइन, कूल। तो ये हम लोग इसको ऐसे ही रहने देते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। मैं कम कर देता हूँ इसको, तो आपको सिर्फ एक इफेक्ट मिलेगा, फील मिलेगा शॉक वेव का, ठीक है। अगर मैं इसको मेरे एक्सप्लोजन के साथ देखूँ, सो लेट्स सी हाउ इट लुक्स। एक्चुअली दिखेगा नहीं क्योंकि हमने इसको बाहर नहीं लाया ठीक है, तो मैं इसको बाहर लेके आता हूँ, डॉप इम्पोर्ट फील्ड्स एंड यहाँ डॉप इम्पोर्ट, एंड आई नो कि मुझे सिर्फ एक यही ऑब्जेक्ट चाहिए, तो मैं यहाँ पेस्ट कर सकता हूँ एंड आई विल से स्मोक, जिसमें मुझे सिर्फ ये 3 चीज़ चाहिए। तो सी ऑलरेडी आपको वो अच्छा एक इफेक्ट मिल रहा है। मे बी आप इसका टाइमिंग थोड़ा सेट कर सकते हो, बट देखो जैसे ही वो एक्सप्लोजन चालू होगा तो सेकेंड फ्रेम से आपको प्रॉपर एक शॉकवेव देखने को मिलेगा, जो कि इतना देखो कष्ट भी नहीं था बनाने में और ये अच्छा भी लग रहा है, काफ़ी बेटर लग रहा है। आपको डिटेल्स नहीं चाहिए, इट शुड जस्ट गिव यू द फील, जैसे मैंने बताया, राइट, कूल। अगर मैं इस पर कैमरा लगा के देखूंगा तो आपको आइडिया आएगा
कि ये प्रॉपर दिख रहा है शॉक वेव, कि वो आपके कैमरा पे भी आएगा अगर आपको वैसा इफेक्ट चाहिए कि कैमरा पे आना चाहिए। तो सी दिस इज़ बेटर और ये सही भी लग रहा है। ओके, अब एक पॉइंट के बाद उसका चीज़ें चेंज कर सकते हो। जैसे 30 फ्रेम पे मैंने देखा था कि मैंने जो टाइम स्केल लगाया था वो शुरू में बहुत ज़्यादा था, फिर 1 पे आ जाता है तो वो नॉर्मल हो जाएगा। ओके, तो ये आप कैश कर लो सेम चीज़ को। यहाँ हम लोग कैश कर सकते हैं एक फाइल कैश लगा के। एंड इसके नीचे अगर आपको थोड़ा ट्विक करना है तो मैं पायरो बेक वॉल्यूम लगा के इसको ट्विक कर सकता हूँ। जैसे स्मोक को मैंने बढ़ा दिया या उसका कलर चेंज कर दिया, थोड़ा डस्टी टाइप का चाहिए मुझे, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, बहुत ज़्यादा हो गया। आज अगर आपको थोड़ी चटपटी चीज़ें करनी है तो आप यहाँ पे फायर ऑन कर सकते हो। एंड ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी जो मैंने मना किया है तो आप वो भी कर सकते हो। तो आपको एक फायर इफेक्ट मिलेगा स्कैटर ऑन करके। स्कैटर में भी टेम्परेचर के बदले डेंसिटी, समथिंग लाइक दिस विच इज़ लुकिंग वेरी बैड। इसलिए मैं सजेस्ट करता हूँ कि ये चीज़ें मत करो। सो वी डोंट वांट दिस, बस स्मोक चाहिए, राइट। तो ये स्मोक हमारा रेडी है, एक्सप्लोजन हमारा रेडी है, शॉकवेव रेडी है। तो आप इसको कैश कर लो, ठीक है। क्योंकि अगले लेक्चर में अभी हम लोग इसकी फाइन ट्यूनिंग करेंगे अगर कुछ बचा है, फिर मैं आपको एनवायरनमेंट के बारे में बताऊंगा थोड़ा। अगर आपको एनवायरनमेंट सेट करना है, फिर मेगा स्कैन से आप कैसे कैसे ले सकते हो, या आप नॉर्मल बाकी चीज़ों से कैसे ले सकते हो, उसको हम इंपोर्ट करेंगे। इसको थोड़ा लाइट करेंगे, जो वॉल्यूम लाइट है वो मैं आपको बताऊंगा सीन के हिसाब से। एंड इसका लाइटिंग रेंडरिंग देखेंगे कि अलग अलग पासेस के हिसाब से हम उसको कैसे निकाल सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो ये प्लीज़ आप प्रिपेयर करके रखो, रेडी रखो, क्योंकि हम लोग ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज पे हैं इस ट्यूटोरियल के। बस एक ही पार्ट बचा हुआ है जो कि इस हफ्ते आ जाएगा, जो कि मैं बोलता हूँ, बट एक एक हफ्ता लगता है, बाकी सारे वीडियोस आते हैं। होपफुली बाकी चीज़ें भी आप देख रहे हो और आपको अच्छा लग रहा हो। आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं चीज़ों से डाइवर्ट हो रहा हूँ, मैं नहीं हो रहा, ठीक है। मैं बस थोड़ा एक्सपांड करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि इसके अलावा भी चीज़ें हैं जो मुझे इंटरेस्टिंग लगती है और मैं चाहता हूँ कि मैं वो चीज़ें बताऊँ एंड मैं वो करूँ, थोड़ा इन्फॉर्मेशन दूँ, थोड़ा नॉलेज दूँ। जैसे कि आप सबको पता है मुझे बात करना बहुत पसंद है, मैं बहुत बोलता हूँ, तो उसी कारण से मैं चीज़ों को एक्सपांड कर रहा हूँ। तो मैं ट्यूटोरियल्स भी लाता रहूँगा, ऐसा नहीं कि नहीं लाऊँगा, ठीक है। तो हम लोग करते रहें, होगा, देर आए दुरुस्त है, लेकिन चीज़ें हों, तो डोंट वरी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से मुझे एक मोटिवेशन मिलता है कि लोगों को पसंद है, लोगों चीज़ें देख रहे हैं, लोगों तक पहुँच रहा है, उनको अच्छा लग रहा है। तो अभी हाल ही में जस्ट 2 वीडियोस पहले मैंने कहा था कि हमारे 1500 सब्सक्राइबर्स हो गए थे, बट आज जब मैंने देखा तो हमारे 1600 हो गए, यानी कि 100 सब्सक्राइबर्स और ऐड हो गए। सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल द सब्सक्राइबर्स कि आप इतना सपोर्ट करते हो, इतना चीज़ें देखते हो, मुझे अच्छा लगता है, मुझे मोटिवेट होता है। तो मैं और चीज़ें बनाता रहूँगा और मेहनत करूँगा, ताकि हम लोग सारे लोग एक साथ आगे बढ़े और आपको भी नई चीज़ें देखने मिले। सो थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि थोड़े बहुत अभी भी है जो नॉन सब्सक्राइब करके चीज़ें देखते हैं। प्लीज़ अगर आपको हेल्प हो रहा है या आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। एंड डेफिनेटली अगर आपको हुडीनी सीखना है तो डैम हुडनी कोर्स के बारे में आपको पता है, नीचे दिए हुए नंबर पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं, या व्हाट्सएप का जो ग्रुप है उस पर आप ज्वाइन कर सकते हो। ये बैच जो आपका 3 से 4 महीने का होता है, इसमें हम बिगिनर से एडवांस तक सारी चीज़ें सीखते हैं। तो आपको अगर बहुत इंटरेस्ट है और आपको एक्चुअली जानना है कि हुडीनी के अंदर सारी चीज़ें बेसिक से लेकर एडवांस तक कैसे होता है, सारे सॉल्वर्स हम लोग देखेंगे, तो प्लीज़ एनरोल कीजिए। एंड बाकी यूट्यूब पर तो सारी चीज़ें आती रहती हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इसी के साथ इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। तब तक के लिए आप सीखते रहिए एंड क्यूरियोसिटी बनाए रखिए। थैंक यू।